गुरु मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में आज बताएंगे एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। नमक के बिना जीवन असंभव है। जी हाँ, खाने में अगर ज्यादा हो जाए तो नुकसान और अगर कम हो जाए तो जायका खराब। नमक कई प्रकार के होते हैं, सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट, समुद्री नमक, काला नमक। ज्योतिष में नमक को राहु का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम बताएंगे एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। जी हाँ, एक चुटकी नमक 7 बार बच्चे के सिर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा देने से नजर दोष दूर हो जाता है। हर अमावस्या कांच की कटोरी में साबुत समुद्री नमक भरकर टॉयलेट में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। जुड़ रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्रा में। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। कल का पंचांग बताएंगे, कल का राशिफल बताएंगे, कल के दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल गुरु मंत्र के स्वप्न शास्त्र में बताएंगे कि सपने में अगर दिख जाएं यमराज तो समझ जाइए खुल गई आपकी किस्मत। जी हाँ, गुरु पर्व में आपको बताएंगे कैसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर देवी महागौरी के पूजन और उपायों से कष्ट दूर होंगे, कैसे होगी अकस्मात धन की प्राप्ति, आर्थिक संकट कैसे होंगे दूर। मनी मंत्र में आपको बताएंगे कैसे भरी रहेगी आपकी जेब। महागुरु के महामंत्र में बताएंगे कैसे बनेगा दिन आपके लिए सफल। बीच बीच में आपके सवालों के जवाब भी देंगे और प्रोग्राम के आखिर में पूछेंगे आपसे एक गुरु मंत्र क्विज। एक सवाल का सही जवाब देकर आप पाएंगे एक खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करें। जो ईमेल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपनी ईमेल भेजें, चाहे वीडियो भेजें चाहे ऑडियो मैसेज भेजें। बस बताएं आपका जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान और सीधे और सरल भाषा में अपना सवाल पूछें। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल के पंचांग की। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 7 जुलाई 2022। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी पर चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद। राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक का। भद्रा रहेगी सुबह 5:29 से लेकर के सुबह 7:43 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:15 से 8:15 तक का। विशेष आषाढ़ नवरात्र की दुर्गाष्टमी है, महाअष्टमी है और इस दिन महागौरी का पूजन किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं राशिफल पर। सबसे पहले बात करेंगे आने वाली 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। जीवन में कई क्षेत्रों में सुधार होगा, परिजन सहयोग देंगे, सुख साधनों में वृद्धि होगी, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, करियर में उन्नति मिलेगी। उपाय यह करें कि कागज पर बृहस्पताय लिखकर जेब में रखें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। बात करेंगे दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की। आय के स्रोतों में वृद्धि के योग हैं, दफ्तर का माहौल सकारात्मक रहेगा, धन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, खर्चे नियंत्रण में रहेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। उपाय ये करें कि सिक्के पर हल्दी लगाकर पूजा घर में चढ़ाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। करियर में वृद्धि के मौके मिलेंगे, व्यापारिक लाभ होगा, नए काम शुरू होने की योजना बनाएंगे, समस्याएं हल होंगी, घर के लिए खरीदारी भी करेंगे। उपाय ये करें कि क्रीम शेड के कपड़े पहने। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो चलिए बात करते हैं एक बार फिर से गुरु मंत्र की। एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। जी हाँ, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक सिर के ऊपर से 3 बार उतारकर टॉयलेट की सीट में डालकर फ्लश करने से निजी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। टॉयलेट की सिंक में दरदरा क्रिस्टल सॉल्ट डालने से
राहु ग्रह शांत होता है, जिससे आर्थिक हानि से मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं आगे दिशा मंत्र में। ऐसी दिशा बताएंगे जो आपकी दशा ही बदल देगी। जी हाँ, कल गुरुवार का दिन है, दिशा शूल दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा टाल दें। हस्त नक्षत्र होने के कारण नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में किए गए खास काम निरार्थक रहेंगे। कुंभ चक्र दक्षिण दिशा में होने के कारण दक्षिण दिशा में किए गए रोजगार संबंधित काम शुभ नहीं रहेंगे। राहुवास दक्षिण दिशा में रहेगा तो दक्षिण में मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत ही खास काम के लिए कल इन दिशाओं में जाना जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सा दही और शहद खाकर घर से निकले। कल की दिव्य दिशा है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, जिसे व्याय कोण कहते हैं। और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए चना के दाने जेब में रखकर घर से निकलकर 13 कदम उत्तर पश्चिम यानी कि व्याय दिशा की ओर चले, इससे सारे काम सफल होंगे। चलिए लौटते हैं राशिफल की ओर और बात करते हैं अगली 3 राशियों की। यह है कर्क, सिंह और कन्या। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर से। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, दफ्तर में काम का बोझ बढ़ेगा, कारोबारी लाभ होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें, बच्चों के साथ में समय बिताएंगे। पूजा घर में घंटी बजाकर आरती करें, ये उपाय है आपके लिए। शुभ अंक 4 रहेगा और शुभ रंग रहेगा नीला। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र सफल रहेगा, नौकरी पेशा को खुशखबरी मिलेगी, पारिवारिक समारोह में जाएंगे, दफ्तर के कामकाज में देरी होगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब बच्चे को केला दान करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। धन लाभ के मौके मिलेंगे, अध्यात्म में रुचि रहेगी, छात्रों का समय बेहतर रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा। यथासंभव चना दाल खाएं, यह है उपाय आपके लिए। शुभ अंक 7 रहेगा और शुभ रंग रहेगा सिलेटी। गुरु मंत्र, जी हाँ, एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। तो ऐसे में मंगलवार के दिन पानी में साबुत समुद्री नमक मिलाकर पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मंगलवार के दिन कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रखकर पीछे लाल रंग का बल्ब जलाने से धन का प्रभाव बढ़ता है। समय है वीकली स्पेशल का। बताएंगे गुरु मंत्र का स्वप्न शास्त्र। जी हाँ, सपने में अगर दिख जाए यमराज तो समझ जाए कि खुल गई किस्मत आपकी। जी हाँ, यमराज डरावने होते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में यमराज को देखना यानी कि यम को देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी के सपने में यमराज आ जाए तो यह रोगों से मुक्ति का संकेत माना जाता है। सपने में यम का दिखना आयु वृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे में अगर आप बीमार हो या आपके परिवार में से कोई बीमार है और सपने में यमराज देख लिया हो तो समझ जाइए कि स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। सपने में यमराज को या यमराज का आपको बुलाना या पुकारने का मतलब शुभ संकेत है। सपने में यमराज का आपको बुलाना या पुकारने का अर्थ है कोई अगर परिजन बीमार है तो उसकी तबीयत सुधर सकती है। सपने में यमराज के साथ बातें करना शुभ संकेत माना जाता है। सपने में यमराज के साथ बात करने का अर्थ है आपके आयु में वृद्धि होगी। सपने में यमराज को मुस्कुराते हुए देखना अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में यमराज को मुस्कुराते हुए देखने का अर्थ है भविष्य में आप पर कोई मुश्किल आने वाली है। सपने में यमराज को हंसते हुए देखना अशुभ संकेत है। सपने में यमराज को हंसते हुए देखने का अर्थ है भविष्य में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो सावधान होने की ओर इशारा करता है। सपने में यमराज को फंदा यानी कि यमपाश फेंकते हुए देखने का अर्थ है भविष्य में किसी दुर्घटना के योग हैं। सपने में यमराज को वापस लौटते हुए देखना शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है कि बला टली। जी हां, सपने में यमराज को गुस्सा करते हुए देखना अकस्मात दुर्घटना का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास में एक मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए और भेजने वाली हैं कंचन जी बनारस से, और इनकी जो डिटेल्स हैं वो हैं 5 जून 1989 रात को 11 बजे और जन्म स्थान है बनारस। और ये पूछती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि मुझे कौन सी फील्ड चुननी चाहिए करियर में।
कंचन जी, जो आपने अपनी बर्थ डिटेल्स बताई वो है 5 जून 1989 रात को 11 बजे बनारस, और आपने पूछा है कौन सी फील्ड आपकी करियर फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी। बताना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आपकी जो कुंडली बन रही है ये मकर लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में वर्तमान समय के अंदर शनि की महादशा चल रही है। D10 हाउस के अंदर शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आपके D10 में 11वें भाव में मंगल और राहु दोनों ही युति बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, ये पूरी कुंडली पूरी तरीके से दर्शाती है कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नजर आते हैं, और ये जो सरकारी नौकरी होगी ये किसी न किसी टेक्नो मैनेजमेंट फील्ड की तरफ इशारा करती है। यानी कि संबंध जो नौकरी का होगा वो टेक्निकलिटी से भी होगा, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक फील्ड की ये नौकरी हो सकती है। इसमें मैकेनिकल वर्क हो सकता है, किसी न किसी तरीके की मेडिसिनल वर्क हो सकता है, या किसी न किसी तरीके की इंजीनियरिंग की फील्ड की और इंडिकेशन है। लेकिन ये फील्ड या तो सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की तरफ इशारा होती है। अभी वर्तमान में शनि की महादशा है, समय बहुत अच्छा है, और चीजों को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक नीलम रत्न धारण करें, और बहुत अच्छी सफलता के लिए आपको ये सलाह और देना चाहूंगा कि करियर फील्ड आपके लिए जो मैंने बताई वो सबसे बेहतर रहेगी। इसके लिए एक व्हाइट टोपैज और आप धारण करें राइट हैंड की कनिष्ठिका उंगली के अंदर। ईश्वर आपको खुश रखे। तो चलिए बढ़ते हैं राशिफल की ओर और बात करते हैं अगली 3 राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। पिता की सेहत सुधरेगी, पैसा कहीं अटकने के योग हैं, खर्चों में वृद्धि होगी, हर फैसला बहुत सतर्कता से लें, जीवन साथी के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर पीपल का पत्ता चढ़ाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। पारिवारिक माहौल ठीक रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, खास लोगों के संपर्क से लाभ होगा, करियर में लाभ होगा, किसी उत्सव में भाग लेंगे। उपाय ये करें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। बात करते हैं 9वीं राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। कारोबार में अचानक लाभ के योग हैं, छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी, कोई इच्छा भी पूरी होगी। उपाय ये करें यथासंभव केला खाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। गुरु मंत्र में फिर से जानेंगे एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। तो बुधवार के दिन पानी में साबुत खड़ा समुद्री नमक मिलाकर पोछा लगाने से बरकत बनी रहती है। हर शनिवार वॉशरूम में कांच के बाउल में दरदरा क्रिस्टल सॉल्ट भरकर रखने से नैऋत्य कोण के वास्तु दोष शांत होते हैं। बात करते हैं अब गुरु पर्व की। जी हां, गुरु पर्व में आज बताएंगे आपको महाअष्टमी के बारे में। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्र की अष्टमी पर देवी महागौरी के पूजन का विधान है। सफेद वस्त्र धारणी महागौरी श्वेत रंग के वृष पर सवार हैं। चतुर्भुजी देवी हाथों में अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू व वर मुद्रा धारण करती हैं। देवी महागौरी छाया ग्रह राहु की स्वामिनी है। देवी का संबंध शत्रुनाश, रोगनाश और दाम्पत्य, विवाह बाधा, गृहस्थी और आयु से है। साथ में शेयर मार्केट और दलाली से भी है। इनकी साधना से सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और शेयर और कमोडिटी मार्केट में और दलाली में सफलता मिलती है। तो महागौरी का विशेष मंत्र क्या है अब ये जान लीजिए। ओम महागौरी देव्याय नमः। महागौरी को कौन सा तिलक लगाएं? यह है गुलाल। महागौरी को कौन सा फूल चढ़ाएं? एक पत्ता है जिसका नाम है मोरपंखी। महागौरी को कौन सा फल चढ़ाएं? यह है कटहल। महागौरी को कौन सा भोग चढ़ाएं? यह है उड़द के मीठे पुए। और गुरु मंत्र का उपाय क्या है विशेष? सिंदूर चढ़ा चांदी का सिक्का यानी कि चांदी के सिक्के पर सिंदूर लगाकर देवी महागौरी पर चढ़ाएं और चढ़ा हुआ जो सिक्का है इसे तिजोरी में स्थापित करें। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। तो राशिफल में बात करेंगे अगली 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले राशि नंबर 10 मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की।
दफ्तर में विरोधियों से सतर्क रहें, राय लेकर ही नए काम शुरू करें, भाग्य का साथ मिलेगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, घरेलू सुख में वृद्धि होगी। उपाय यह करें कि पीपल के नीचे घी का दीपक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नए लोग कारोबार में जुड़ेंगे, आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। उपाय यह करें कि तिजोरी पर हल्दी से तिलक करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। धर्म कर्म में रुचि लेंगे, जीवन साथी की मदद से कामकाज पूरे होंगे, कारोबारी लाभ होगा, मित्र के साथ में समय बिताएंगे, रोजगार के नए मौके मिलेंगे। उपाय ये करें कि कलाई पर मौली बांधे, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तो हमारे पास एक ईमेल आया है एक व्यूवर का, और ये जो व्यूवर हैं ये डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं। नाम है इनका जयदीप। इनकी जो बर्थ डिटेल्स इन्होंने लिखी हैं वो है 6 जून 1996। समय जो है दोपहर को 1:55 का है, डोंबिवली महाराष्ट्र से। पूछते हैं मेरा शादीशुदा जीवन जो है वो कैसा रहेगा, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी कब तक होगी और कितनी संभावना है कि शादी अच्छी चलेगी। बताना चाहूंगा आपको जयदीप जी, जो कुंडली है आपकी वो यहां पर कन्या लग्न की बनती है, लग्न में राहु बैठा हुआ है और शनि और केतु 7वें भाव में बैठे हुए हैं। एक तरफ शनि स्थायित्व देता है विवाह को, लेकिन विवाह में डिले करवाता है, और साथ में केतु के बारे में कहावत है स्थान मोक्ष करेतु, जहां बैठता है उस स्थान को बर्बाद कर देता है। इस कुंडली में कुछ एक बहुत अच्छे योग भी हैं, जैसे बृहस्पति यानी कि 7वें भाव का जो स्वामी है वो स्वयं राशि का होकर के बैठा हुआ है। बहुत अच्छी कुंडली है विवाह के माध्यम से देखा जाए, लेकिन केतु का 7वें भाव में होना कहीं ना कहीं खलल पैदा करता है, मैरिज में डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है। ऐसे में विशेष रूप से आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन वो सुखद कैसे रह पाएगा जब आप अपने जीवन साथी का, जो भावी जीवन साथी है, उसके साथ में प्रॉपर मैचिंग करवाएंगे। देखिए इस कुंडली में मांगलिक दोष बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ केतु का 7वें भाव में बैठना आपको विशेष रूप से विवाह में जरूर तकलीफ दिलवाता है। ऐसे में आपको एक विशेष सलाह दी जाती है कि शादी होने से पहले अपनी कुंडली प्रॉपर तरीके से मैच करवाएं, और विशेष रूप से एक पारद गणपति अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करें, और दुर्वा जिसे हम हरिदूब कहते हैं उस पर आप सिंदूर चढ़ाकर और गणपति पर हर चौथ के दिन चढ़ाएं, और साथ में हर चतुर्थी पर, संकष्टी या विनायक चतुर्थी पर गणपति को लड्डू का भोग लगाएं। तो निश्चित रूप से विवाह की जो बाधा है, जो आ रही समस्या है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से कहूंगा, प्रेम विवाह की ओर अग्रसर मत होइएगा, अन्यथा थोड़ी सी समस्याएं जरूर इस कुंडली में आ सकती हैं प्रेम विवाह को लेकर। एक विशेष सलाह और आपके लिए, केतु को थोड़ा सा ठीक करने के लिए विशेष क्या करें आप, एक नींबू का पेड़ लगाएं किसी वीरान स्थान में, और पूरे साल भर जब तक वो पेड़ अपनी जड़ पकड़ ले बड़ा हो जाए उस पर रोज थोड़ा सा पानी देते रहें। लेकिन ध्यान रहे ये पेड़ घर पर ना हो, ये किसी वीरान स्थान पर लगाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो अब समय है फिर से गुरु मंत्र का। बताएंगे एक चुटकी नमक कैसे लाएगा जीवन में चमक। देवी बगलामुखी के निमित्त हल्दी और सेंधा नमक से किया गया हवन शत्रुओं की बोलती बंद कर देता है। वैशाख के महीने में भगवान वामन के निमित्त सेंधा नमक और छाता ब्राह्मण को दान देने से दुर्भाग्य दूर होता है। बात करते हैं मणि मंत्र की। जी हां, वो मंत्र जो भर देगा आपकी जेब को। कल गुरुवार का दिन, अष्टमी तिथि, हस्त नक्षत्र, परिध योग, विष्टिकरण, मूलांक 7 रहेगा, भाग्यांक 2 रहेगा, नक्षत्र अंक 13 रहेगा, तिथि अंक 8 रहेगा। कल क्या खरीदें? पीतल, सोना, चंदन, चांदी, मोती और औषधि और रीठा, इसके साथ साथ में कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैंपू इत्यादि की खरीदारी शुभ रहेगी। क्या ना खरीदें? नारियल तेल से बने उत्पाद, अंडे वगैरह, नॉनवेज वगैरह की खरीदारी अशुभ रहेगी। क्या काम शुभ रहेंगे? देखिए, शिक्षा, अध्यात्म, शत्रु पर विजय, कोर्ट केस के ऑर्डिनेंस, विवाद सुलझाने के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे?
शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? कल देवी गौरी पर रीठा चढ़ाएं और चंद्रमा को दूध से अर्घ दें। कल क्या ना करें? नारियल और नारियल के तेल का दान और उपयोग ना करें। तो अब समय है महागुरु मंत्र का। सबसे पहले कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें? जन्मदिन का विशेष उपाय, दही पर हल्दी और काली मिर्ची छिड़ककर महागौरी पर चढ़ाएं, इससे रोगों का नाश होगा। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें एनिवर्सरी का विशेष उपाय? दंपत्ति नीले धागे में 4 अंजीर पिरोकर देवी महागौरी पर चढ़ाएं, घर संसार सुखी रहेगा। तो अब समय है महागुरु मंत्र का विशेष उपाय। क्या करें आप? 8 नींबू सिर से वार कर देवी महागौरी पर चढ़ाकर चौराहे पर फेंक दें, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों अब समय है गुरु मंत्र क्विज का। जी हां, आपसे एक सवाल। आज का सवाल क्या है? देवगुरु बृहस्पति कितने समय तक एक राशि में गोचर करते हैं? बस भेज दीजिए सवाल का जवाब। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, बता देते हैं आपको कल गुरु मंत्र में क्या है खास। बताएंगे आपको। अनार करेगा कमाल, हर समस्या को करेगा दरकिनार। वास्तु के स्पेशल सेगमेंट में, वीकली सेगमेंट में आपको बताएंगे कहीं दीवारों की सीलन छीन न ले आपका सुख और चैन। कल बताएंगे आपको सिद्धिदात्री के पूजन पे कैसे मिलेगी आपको सिद्धियां। जुड़िएगा मेरे साथ इंडिया न्यूज पर गुरु मंत्र में। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।